जो ऑपरेटर हैं, ये ऑपरेटर का मतलब किससे है? कुछ सिंबलों से। जो भी ये सिंबल होते हैं, जैसे मैंने प्रोग्राम बनाया और यहाँ पे एल इंटू बी किया, या इससे पहले हमने दो नंबरों को ऐड किया था, प्लस किया, तो ये सब क्या थे? इसके अंदर ऑपरेटर्स थे। तो वो सारे के सारे हमारे ऑपरेटर थे। अब हमें इन्हीं ऑपरेटर्स की बात करनी है कि जो ऑपरेटर हैं ये कौन से ऑपरेटर हैं, कब किस ऑपरेटर को यूज करना है हमें। तो इस सबको तो मैं डिलीट कर देता हूँ। इन ऑपरेटरों को कुछ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, जो कि अलग अलग हैं कई सारी। तो हम जब भी किसी ऐसे सिंबल की बात करते हैं जो कि किसी कंप्यूटेशन को, किसी ऑपरेशन को परफॉर्म कराता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको ही हम ऑपरेटर बोलते रहे। तो सबसे पहली बात आती है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, मॉड, फ्लोर डिवीजन और एक्सपोनेंट। ये दो नए ऑपरेटर हैं। ये जो पांच ऑपरेटर हैं, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड और मॉड, ये तो और लैंग्वेजेस के अंदर भी मिल जाते हैं सब में। लेकिन जब आप पाइथन यूज करोगे तो आपको एक फ्लोर डिवीजन मिलेगा और एक एक्सपोनेंट मिलेगा। तो ये हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं। इन ऑपरेटरों को कैसे यूज करना है, किस टाइप से लेके चलना है, तो हम यहाँ आते हैं, दो वैल्यू लेते हैं। तो मैंने ए ले लिया, वही अपना एक 7 ले लेता हूँ, और बी इक्वल्स टू मैंने कर दिया 2, और आर इक्वल्स टू ए प्लस बी। मैं इसे प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट आर। ठीक है। और इस आर के साथ मैं यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ, जिससे कि ये पता रहे कि मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज किया। यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज किया है मैंने, सिंगल कोड घर लगाया, तो ये सिंगल कोड कर दिया। और इसी टाइप से बाकी के ऑपरेटर को मैं लिख देता हूँ। दो, मैंने इसको कई बार यहाँ पे ये कर दिया, प्लस हो गया। इसी टाइप से हम एक बार माइनस यूज कर रहे हैं, तो प्लस, माइनस, इनटू, ये तो पता ही है, जो आप लोगों को मालूम है उनको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, मुझे समझाने की जरूरत है नहीं। डिवाइड, यहाँ पे हम डिवाइड को यूज कर रहे हैं, और डिवाइड के बाद यहाँ पे आ जाएगा एक मॉड यूज कर लेते हैं। तो मॉड, परसेंट का साइन, इधर मैं मॉड लिख दे रहा हूँ, तो मॉड ऑपरेटर आ गया। और मॉड के बाद यहाँ पे फ्लोर डिवीजन, ये क्या है? ये है फ्लोर डिवीजन, डबल स्लैश। और इसके बाद यहाँ पे एक लगा दिया मैंने डबल स्टार। ये पावर की बात करेगा, एक्सपोनेंट की बात करेगा। तो ऐसे लेके चलना है। इसको रन कराते हैं और इसके रिजल्ट से समझते हैं कि इसने क्या किया। ठीक है, तो इधर आ गए, यहाँ आते हैं, इसको मैंने रन किया। जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो मुझे जो रिजल्ट है वो ये मिल रहा है। अब आप यहाँ देखो, जब हमने प्लस किया, 7 प्लस 2 9 आएगा, 7 माइनस 2 5 आएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। 7 इंटू 2 14 आएगा, 7 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 3.5। अब हमारा जो डाटा है वो पॉइंट में मिल रहा है, फ्लोट में मिल रहा है। जब डिवाइड करते हो तो डेसिमल में मिलेगी वैल्यू आपको। तो यहाँ पे इनपुट कर दी जाती है कि इनपुट तो हम करते ही, लेकिन मैंने फिक्स कर लिया। अच्छा, वो हाँ, वो फिक्स कर दिया। ये मॉड भी कर दिया, तो ये मॉड करेंगे तो हमें मिल रहा है यहाँ पे 1। तो इसने डिवाइड किया, ए 7 था, बी 2 था, 2 3 जा 6, जो 1 बचा मेंडर, वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 1। ठीक है। फ्लोर डिवीजन क्या करता है? ये डिवाइड जैसा ही है। जो नॉर्मल डिवाइड है ये पॉइंट में रिजल्ट देता है, जो फ्लोर डिवीजन है, ये फ्लोर डिवीजन आपको पॉइंट में रिजल्ट नहीं देगा। 3.1 होगा तब भी 3 मिलेगा, 3.9 होगा तब भी 3 मिलेगा। मतलब पॉइंट के बाद वाले हिस्से से उसको कोई मतलब नहीं है, वो उसको रीड ही नहीं करेगा। उसे सिर्फ इंटीजर वाले पोर्शन से मतलब है, जो दिखाएगा। और जो एक्सपोनेंट है, पावर है, ये अगर हम करते हैं 7 की पावर 2, तो 7 इंटू 7 कर दिया उसने, पावर 2, पावर 3, जितनी पावर करनी है वो कर सकते हो। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। तो ये डबल स्टार बी, तो इसमें पावर एक ही पावर बी, एक ही पावर। ठीक है, किसी और को कोई दिक्कत है क्या? केशव, अर्षिता, कोई दिक्कत तो नहीं ऑपरेटर्स में? नहीं सर। ठीक है, तो ये तो हमने बात समझ ली इन ऑपरेटर की, इसमें किसी को कोई समस्या है नहीं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद मैं करता हूँ 7 मॉड 7, ये कर दिया मैंने, तो ये क्या रिजल्ट देगा? 0। ठीक है, 0 1 देगा सर, 1। 1 देगा। डिसाइड कर ले पहले, फिर रन कराता हूँ। सर 1।
तो 0 देगा शायद। 0 ही आएगा, 1 कैसे आएगा? डिवाइड थोड़ी कर रहा है, मॉड कर रहा है ना। 0 ठीक है, तो ये ध्यान रखो। अच्छा, अगर मैं इसको 17 कर दूं, अब क्या रिजल्ट आएगा? 7। ठीक है, ये सबको क्लियर है ना, क्योंकि इसमें भी गलतियां कर देते हैं बच्चे। अगर किसी छोटे नंबर को मॉड करोगे बड़े नंबर से, तो एक बार भी डिवाइड तो होगा नहीं, और जब डिवाइड ही नहीं होगा तो रिजल्ट क्या बचेगा? वही नंबर। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं और इसमें भी गलतियां कर देते हैं। अगर किसी छोटे नंबर को बड़े नंबर से मॉड करोगे तो वही नंबर आएगा, क्योंकि एक बार भी डिवाइड नहीं होने वाला। ये तो हो गए हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर। अगर मैं डिवाइड करूं, यहाँ पे नमन है पूछ रहा है कि अगर नंबर को 0 से डिवाइड कर दूं तो क्या देगा? 7 डिवाइड बाई 0 कर दिया, अब क्या मिलना चाहिए? एरर कर देगा वो, क्या कर देगा? एरर आ जाएगा, एरर। एरर आ जाएगा। मैंने ट्राई करा था। हाँ, एरर आया ठीक था, है, यही एरर। ठीक है भाई। मैंने ट्राई करा था। डिवीजन बाई 0 ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इंफिनिटी देता है। अब इंफिनिटी ये कैसे दिखाए? तो इसलिए ये डिवाइड बाई 0 पे एरर देगा। तो हमें यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करनी पड़ती है, ट्राई और कैच। और ट्राई और कैच के थ्रू हम एक प्रॉपर मैसेज दे देते हैं कि भैया ये चीज है। कभी भी अपने मोबाइल को यूज करो, मोबाइल में कैलकुलेटर यूज करना, उसमें डिवाइड बाई 0 करोगे तो एक नीचे मैसेज मिलेगा, कांट डिवाइड बाई 0। तो ये जो मैसेज मिलता है ये क्या है? ये पीछे लगी हुई है एक्सेप्शन हैंडलिंग, कि अगर कोई भी बंदा 0 से डिवाइड करेगा तो वो प्रोग्राम को क्रैश ना करे। क्योंकि ऐसे तो एरर आ गया तो हम जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो क्रैश हो जाएगी एप्लीकेशन। कोई कैलकुलेटर यूज कर रहा है तो कैलकुलेटर ही क्रैश हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम? उसके अंदर यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो कि आगे समझेंगे कैसे लगाएंगे। उस एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू हम एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, कांट डिवाइड बाई 0, और हमारी ऐप चलती रहती है। ऐप या जो भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर जो कुछ भी है वो क्रैश नहीं होगा। ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे। मॉड मॉड ऑपरेटर विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। देखो भाई, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव की तो जरूरत नहीं है, लेकिन हम पॉजिटिव फिर भी कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैंने पॉजिटिव ये किया और पॉजिटिव 3 कर देता हूँ या 2 ही कर देता हूँ और फिर इसको रन करा देता हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले इसको क्लोज कर देते हैं, इससे रिजल्ट स्टार्टिंग से आएगा। अगर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल यूज कर लिया तो ये देखो क्या दे रहा है। अरे मोड नहीं किया, डिवाइड रह गया। यहाँ पे मोड कर दिया, और मोड ऑपरेटर के अंदर हम इसको लगा के देख रहे हैं तो ये 1 दे रहा है। हमने पॉजिटिव पॉजिटिव सिंबल यूज किए हैं, तो बाय डिफॉल्ट भी पॉजिटिव ही होता है वो वैसे भी, तो वहां तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर मैं नेगेटिव कर दूं और फिर इसको डिवाइड करूं तो ये क्या देगा? -1। नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करा रहा है। और अगर मैं इसे नेगेटिव कर देता हूं, ठीक है, दोनों को ही मैंने नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू दे दी, और फिर अगर रिजल्ट देखता हूं तो नेगेटिव, तो नेगेटिव एक वैल्यू नेगेटिव करने पर नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। सर मल्टीप्लाई में तो होता होगा माइनस, वो तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई तो सब ऐसे ही काम करते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मोड ऑपरेटर का ध्यान रखना बस। बाकी ये इसके एग्जांपल हैं, फाइल भेजूंगा तो इसको पढ़ लोगे, समझ जाओगे, वैसे मैंने करके दिखाई दिया है। इसके बाद आते हैं हम इस कंपैरिजन ऑपरेटर पे। हाँ बोलो। सर अभी पिछले एग्जांपल में सर वो -7 और -2 दोनों ही माइनस थे सर, फिर भी माइनस ही आएगा। हाँ, वो इंटू नहीं कर रहा, वो माइनस में माइनस ही दे रहा है, पॉजिटिव करा रहे हैं। दोनों को नेगेटिव कर दिया मैंने। देखो यहाँ पे आते हैं, हमने प्रिंट कराया था, अंडू कर देता हूँ। दोनों माइनस थे, ठीक है, एक इसको माइनस कर दिया और इसको, दोनों माइनस है पहले तो ये देख लो, माइनस से नेगेटिव ही आएगा। अगर मैं यहाँ एक -7 और यहाँ पॉजिटिव कर देता हूँ तो पॉजिटिव दे रहा है ये। ठीक है, अगर जो मेरी ये वैल्यू है नेगेटिव चल रही है और यहाँ पे ये पॉजिटिव चल रही है, दोनों नेगेटिव है, तब तो नेगेटिव मिल ही रहा है। अगर मैं नेगेटिव से मोड कर रहा हूँ तो मुझे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव से मोड कर रहा हूँ तो नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। इस तरीके से चल रहा है ये सेकंड ओके सर। ऑपरेटर है। ठीक है, यहाँ पे जो काम कर रहा है
ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव मिल ही रहा था। अगर इसको पॉजिटिव हमने कर दिया तो ये पॉजिटिव दे रहा है ना, तो ये लास्ट वाले ऑपरेटर को देख रहा है, इस वाली वैल्यू को देख रहा है, इस वाली वैल्यू को देख के उसके हिसाब से रिजल्ट को डिस्प्ले कराने की बात कर रहा है। इसके बाद आ जाओ इस पे। अच्छा ये ऑपरेटर देखो, ये किसी को अगर सबको ही मालूम है, ये तो समझाने की जरूरत तो है नहीं। लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, इक्वल, नॉट इक्वल टू, ये 6 ऑपरेटर हैं, सारे के सारे सबको क्लियर है पहले से ही। ठीक है हर्षिता के सब, ये तो पता है ना ऑपरेटर। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ सर। हाँ तो ठीक है, ये ऑपरेटर को छोड़ देता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि ये ऑपरेटर आप सब लोगों को मालूम ही है कि कौन सा ऑपरेटर, ये लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब पहले भी पढ़ चुके हो सारे। इससे आगे बढ़ते हैं हम, हमें यहाँ पे ऑपरेटर मिल रहे हैं एंड और नॉट। ये एंड और नॉट जो है, ये ऑपरेटर किस लिए हैं? ये एंड और नॉट जो 3 ऑपरेटर आप देख रहे हो, ये ऑपरेटर किस लिए होते हैं बता सकते हो? एंड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर, ये हमारे पास 3 ऑपरेटर हैं। ये किस लिए थे लॉजिकल ऑपरेटर? 2 या 2 से ज्यादा कंडीशंस को हम कंबाइन करते थे, मतलब हम कंपेयर करा रहे हैं, उसके लिए तो हमें लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे ऑपरेटर मिलते हैं। एंड 2 से ज्यादा और ये सारे के सारे ऑपरेटर, ये सबको जितने भी ऑनलाइन बैठे वो सबको पता है ऑपरेटर को, तो इसलिए मैं इसमें टाइम नहीं लगा रहा कि लेस देन, ग्रेटर देन इनमें। और जब आपको 2 या 2 से ज्यादा कंडीशंस को एक साथ देखना है, तब आप यूज करते हो एंड को या और को। हाँ 2 से ज्यादा एंड लगाओ, 2 3 4 जितने एंड लगाने हैं लगा सकते हो, एंड एंड करके आप कंडीशन लगा दो। एंड के केस में बस होगा क्या कि जितनी भी आपने कंडीशन लगाई हुई है वो सारी की सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो रिजल्ट आपको ट्रू में मिलेगा। और के केस में कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, अगर सारी कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स मिलेगा। और नॉट जो होता है, ये क्या करेगा, ये वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू में इन्वर्ट कर देता है। तो इनको यूज अभी नहीं कर रहे, इसके साथ में यूज करेंगे। तो जब इफ समझेंगे तभी इन वेरिएबलों की बात करेंगे कि इस वेरिएबल को, लॉजिकल को और कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज कैसे करना है। वैसे अगर अब यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ प्रिंट कराने की बात करें, अगर मैं यहाँ प्रिंट करा देता हूँ 5 लेस देन 6, सिर्फ इतना करके प्रिंट करा दिया मैंने, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा ये ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देगा। जब भी आप इन ऑपरेटरों को यूज करोगे तो ये जो रिजल्ट मिलेंगे ये ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट मिलेगा। यहीं पे मैंने लगा दिया एंड, यहाँ मैंने लगा दिया 5 लेस देन 6 एंड, और एंड करने के बाद साथ में दे दिया मैंने यहाँ पे 5 लेस देन 10। ये 2 कंडीशन लगा दी और फिर इनको रन करा देता हूँ, तो आउटपुट ट्रू मिल रहा है क्योंकि 5 6 से भी छोटा है, 5 10 से भी छोटा है। और अगर मैं यहाँ कर देता हूँ 5 लेस देन 4, और इसके बाद अगर आप देखोगे तो अब ये फॉल्स दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स ऐसे काम करना है। तो अगर वन एंड और का जीरो केस, होता है आउटपुट। 1 और 0 तो होते ही हैं, लेकिन यहाँ ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करा के देता है। जो 1 है वो ट्रू है, जो 0 है वो फॉल्स है। लेकिन जब आप यहाँ रन कराओगे तो ये रिजल्ट हमेशा किसमें देगा, ये ट्रू और फॉल्स में देगा। तो ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग कहानी चल रही है। अगर मैं यहीं पे और लगा दूं, इसी केस में मैं लगा देता हूँ और फिर रन कराता हूँ, तो अब ये क्या देगा, अब ये ट्रू देगा क्योंकि एक कंडीशन तो ट्रू है ना, फॉल्स हो जाएगी। और के अंदर अगर एक भी ट्रू हो गई तो ये ट्रू हो जाएगी। और एक से ज्यादा कंडीशन भी लगानी है तो लगा सकते हो। मेरा वाला तो बता दो। चलो ठीक है, अभी बता रहा हूँ, बस तेरा यही बता रहा हूँ, इसको खत्म करते हैं और तेरे वाले को ही ओपन करके बताता हूँ। यहाँ आते हैं हम, यहाँ चलो इसको बंद करता हूँ मैं अभी फिलहाल, इसको यही छोड़ देता हूँ। पहले मैं इसका कोड जो देखना है वो देख लूँ, एक मिनट रुको, इसने कुछ बना के तो भेजा है। मोबाइल चालू,
मोबाइल की और कुर्सी चल रहा होगा, मोबाइल पर कुर्सी चल रहा होगा, मोबाइल से ही चल रहा है तो नेट नहीं आता क्या? समझा भाई। नेट नहीं आता क्लास वगैरह में? क्लास में इतना नेट नहीं आता क्लास वगैरह में। चल जा भाई, ओपन हो जा। लग गई है वाईफाई को। चलो आ तो गया। देखते हैं भैया को, यार रीड मोड आ रहा है, इसको रीड करवाओ। ये कोड बनाया है, ऐसा बनाया है भैया ये सब? अरे केशव, आवाज आ रही है तुझे? केशव तो गायब है।